हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल इसके संग पे स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एसएससी जीडी एग्जाम 2025 जो कि 21 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम पूर्ण हो चुका है, तो चलिए इसके सभी क्वेश्चनों को हम लोग देख लेते हैं। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर न्यू है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि जब भी हम ऐसे वीडियो लाएं आप लोग को तुरंत से मिल जाए। तो आज फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सिग्मो उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो गोवा राज्य में मनाया जाता है, तो आप लोग का गोवा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बात कर ले, ये जो सिग्मो महोत्सव है यह होली के त्यौहार के समान मनाया जाता है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे बात कर ले सिग्मो उत्सव के बारे में, तो अलग अलग राज्य में अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो देख लेते हैं, असम बंगाल में इसको दोल यात्रा के नाम से जानते हैं, दक्षिण भारत में कम दहन के रूप में जानते हैं, और महाराष्ट्र में इसको सिमोगा के नाम से जानते हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और यहाँ से देख लेते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो त्यौहार है, गोवा के यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट त्यौहार है साउ जुआओ सिग्मो, तमिलनाडु का है पोंगल, थिरुवावरू महोत्सव, कार्तिकेय दीपम, उत्तर प्रदेश का दशहरा, कृष्ण जन्माष्टमी, रामनवमी, गणेश चतुर्थी, दीपावली, शिवरात्रि और होली। और राजस्थान का है गणगौर, तीज, मरुस्थल पर्व, पुष्कर मेला। और ये जितना भी यहाँ पे त्यौहार लिखा गया है ये सब एग्जाम में पूछ लिया गया है, हो सकता है आप लोग को आगे के शिफ्ट में यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं, इसलिए आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो आप लोग का संपत्ति का अधिकार और मौलिक अधिकार नहीं है, तो आप लोग का यहाँ पे संपत्ति का अधिकार करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब जो है संपत्ति का अधिकार यह कानूनी अधिकार बन चुका है, और यहाँ पे भारतीय संविधान का भाग 3 को मौलिक अधिकार से संबंधित है। और बात करें यहाँ पे सबसे पहले जो मौलिक अधिकार का यहाँ पे जनक किसको माना जाता है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को मौलिक अधिकार का जनक माना जाता है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे बात कर लेते हैं कुछ मौलिक अधिकार के बारे में। जैसे समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक है, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 तक है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक है, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 तक है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अगस्त 2024 में भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी आईटीबीपी के अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया है? तो संजीव रैना को चुना गया है, तो आप लोग यहाँ पे संजीव रैना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को यहाँ पे अतिरिक्त महानिदेशक के बारे में पूछा गया है, इसलिए आप लोग का संजीव रैना करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बात कर ले यहाँ के महानिदेशक के बारे में, तो राजीव सरगोत्रा है, भी आप लोग ध्यान रखिएगा। जो भारत तिब्बत सीमा पुलिस है आईटीबीपी, यहाँ के वर्तमान महानिदेशक राहुल सरगोत्रा है। यहाँ पे आप लोग को महानिदेशक नहीं पूछा गया था, यहाँ पे पूछा गया था आप लोग के अतिरिक्त महानिदेशक, तो इसलिए आप लोग का संजीव रैना करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत सरकार द्वारा 20 सूत्रीय कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया था? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया था, इसलिए आप लोग का पांचवी पंचवर्षीय योजना करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बात करें पांचवी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला था, तो 1974 से 1978 तक ये चला था, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और जो 5 यहाँ पे जो बात कर ले, इसको 20 सूत्रीय जो कार्यक्रम था इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि 2023 के रिकॉर्ड के बारे में पूछा गया था कि भारत के किस पड़ोसी देश में सबसे ज़्यादा युवा आबादी है? तो आप लोग का ऑप्शन में था पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, तो 2023 के अनुसार पाकिस्तान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 में पंजाब यूनिवर्सिटी ने कितने पदक जीते थे? तो 69 पदक जीते थे, तो आप लोग का 69 करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बात कर ले यहाँ 69 में कितने कितने पदक थे, तो 26 वो स्वर्ण पदक थे, 17 रजत पदक थे और 26 कांस्य पदक थे, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। बात कर ले इसके स्टाफ फैक्ट के बारे में, तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 के तीसरे संस्करण का आयोजन उत्तर प्रदेश के 4 शहरों में हुआ था। तो उन 4 शहरों को हम लोग देख लेते हैं, वाराणसी है, लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर और चौथा था गोरखपुर। और यहाँ पे बात कर ले चौथे संस्करण का आयोजन के बारे में, तो चौथे संस्करण का आयोजन 17 से 29 फरवरी 2024 के बीच असम के गुवाहाटी में हुआ था, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, तमिलिसाई सौंदरराजन 2024 में किस केंद्र शासित प्रदेश की उपराज्यपाल के पद से इस्तीफा दी थी? तो यहाँ पे पूछा गया था आप लोगों को केंद्र शासित प्रदेश के बारे में, तो केंद्र शासित प्रदेश पूछा था, तो आप लोग का पुदुचेरी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन इसके यहाँ पे देख लेते हैं और इनके बारे में, तो भारतीय जनता पार्टी से संबंधित एक भारतीय राजनीतिज्ञ थे और उन्होंने तेलंगाना के दूसरे राज्यपाल के रूप में कार्य किया और 18 फरवरी 2021 से 18 मार्च 2024 तक पुदुचेरी के उपराज्यपाल यहाँ पे रह चुके थे। तो आप लोग यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश के बारे में पूछा था, इसलिए पुदुचेरी आप लोग का करेक्ट आंसर होगा। अगर राज्य के बारे में पूछता तो आप लोग का तेलंगाना वहाँ पे हो जाता, लेकिन आप लोगों को केंद्र शासित प्रदेश के बारे में पूछा गया था। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, बालकृष्ण
बुआ इचल इचल करंजीकर किस घराने से संबंधित है? तो ये ग्वालियर घराना से संबंधित है, तो आप लोग का ग्वालियर घराना करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था जो कि मैच द फॉलोइंग था, यहाँ पे साइंस से क्वेश्चन था, तो हमें 2-3 ऑप्शन मिल चुके हैं, तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे सिट्रिक एसिड का मिलाना था, तो सिट्रिक एसिड का C6H8O7 हो जाएगा। यहाँ पे कॉमन साल्ट का फार्मूला पूछा गया था, तो NaCl होता है यानी सोडियम क्लोराइड। और यहाँ पे ये पूछा गया था ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला, तो CaOCl का होल 2 होता है जो कि कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, तो ये मैच हो जाएगा, यहाँ पे आप लोग बढ़िया से कर लीजिएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था महासागर के अम्लीकरण का प्राथमिक कारण क्या है? महासागर का अम्लीकरण का मुख्य कारण वायुमंडल में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, जो कि समुद्र में घुलने के कारण इसके पानी का pH मान कम हो जाता है। तो आप लोग का यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो महासागर के अम्लीय का प्राथमिक कारण है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, तो आप लोग का कार्बन डाइऑक्साइड करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था लोसर त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो लोसर त्यौहार अलग अलग राज्यों में मनाया जाता है, तो सभी को देख लेते हैं। इसका एग्जैक्ट ऑप्शन तो हमें नहीं मिल पाया, आप लोग देखिएगा इसमें से कौन सा आप लोग के ऑप्शन में था। लद्दाख, तिब्बत, नेपाल, भूटान, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों में मनाया जाता है, तो आप लोग बताइएगा इनमें से आप लोग के ऑप्शन में क्या था, मेरे कॉमेंट में आप लोग कॉमेंट कर दीजिएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था डोमार सिंह कुंवर किस राज्य से संबंधित है? तो छत्तीसगढ़ से संबंधित है, तो आप लोग का छत्तीसगढ़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इनको 2023 में पद्मश्री भी मिला था, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ 141वें अंतर्राष्ट्रीय समिति का सत्र का उद्घाटन किया है? तो मुंबई में किए थे, तो आप लोग का मुंबई करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया था तक्षशिला किस महाजनपद की राजधानी थी? तो गंधार की राजधानी थी, तो आप लोग का गंधार करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया था भारत के राष्ट्रपति द्वारा बुलाई गई संयुक्त बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष करते हैं, तो आप लोग का लोकसभा का अध्यक्ष इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले इसके स्टाफ फैक्ट के बारे में, तो संविधान के अनुच्छेद 108 के अनुसार संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा किया जाता है, या उनके अनुपस्थिति में लोकसभा के उपाध्यक्ष के द्वारा, या अगर ये भी अनुपस्थिति हो तो यहाँ पे राज्यसभा के उपसभापति के द्वारा की जाती है। और संसद का संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 1947 में भारत का विभाजन कितने भागों में हुआ था? तो 2 भाग में हुआ था, तो आप लोग का यहाँ पे 2 भाग करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यह भारत और पाकिस्तान इस बंटवारे की घोषणा 2 जून 1947 को आखिरी वायसराय लॉर्ड लुइस माउंटबेटन ने की थी, अभी ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था जो कि हिंदी से नहीं, यहाँ पे एक साइंस से क्वेश्चन था जब किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है तो क्या होता है? तो जब भी कोई वस्तु को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो गति ऊर्जा घटती है और स्थिति ऊर्जा बढ़ती जाती है, इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। गति ऊर्जा घटती है और स्थिति ऊर्जा बढ़ती है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था उत्तर पश्चिम भारत में कौन आकर बस गए थे? तो उत्तर पश्चिम भारत में यूनानी, शक और कुषाण आकर बस गए थे, तो आप लोग बताइएगा इस ऑप्शन में से आप लोगों को क्या दिया गया था, उसके अनुसार आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बात करें यहाँ पे शकों को वैकल्पिक रूप से इंडो सिथियन के रूप में भी जाना जाता है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन पूछ लिया गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था तीसरी पंचवर्षीय योजना के बीच किसका सामना करना पड़ा था? तो भारत चीन युद्ध का सामना करने पड़ा था, तो आप लोगों को भारत चीन युद्ध करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बात कर ले तीसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में, तो 1961 से 1966 तक चला था, और जो भारत चीन युद्ध हो गया था 1962 में हुआ था, आप लोग को ही पता होगा, इसी कारण इसको सामना करने पड़ा था तीसरी पंचवर्षीय योजना में। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था किन्नौर महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो किन्नौर महोत्सव हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है, तो आप लोग का हिमाचल प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था जो कि हिंदी से था गाल फुलाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो गाल फुलाना मुहावरे का अर्थ होता है रूठ जाना, तो आप लोग का रूठ जाना करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया था मिट्टी का तत्सम पूछा गया था, तो मिट्टी का तत्सम मृतिका होता है, तो आप लोग का यहाँ पे मृतिका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया था नीरस शब्द का विलोम क्या होता है? तो नीरस का सरस विलोम होता है, तो आप लोग का सरस करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था होनी शब्द का विलोम क्या होता है? तो होनी का अनहोनी होता है, तो यहाँ पे अनहोनी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया था सुआ शब्द का परवाची शब्द पूछा गया था, तो इसका तो हमें ऑप्शन एग्जैक्ट नहीं मिल पाया है, लेकिन सुआ शब्द के सभी परवाची को देख लेते हैं। तोता होता है, सुगा होता है, सुख होता है, कीर, डांडिम प्रिय होता है, टुंड होता है, रक्त टुंड होता है, तो इनमें से जो आप लोग का ऑप्शन होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था
सरस शब्द का विलोम पूछा गया था, तो सरस का विलोम नीरस होता है, तो आप लोग का नीरस करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक आप लोग अवश्य कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पर न्यू है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी मैं ऐसे वीडियो आप लोग को तुरंत से मिल जाए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।